बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 मैथ मैकेनिक्स जो पेपर 3 है, इसके लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करा रहे थे। लास्ट टाइम हमने इस बुक का इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, क्योंकि क़ारी साहब की बुक का चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था 7 काइनेमेटिक्स का, और उससे रिलेटेड चंद क्वेश्चंस हमने कराए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया भी, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। पेज 198 पर क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे इस टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया कि आपको दो चीज़ें पढ़ाई गई, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इनके फार्मूले याद होने चाहिए। क्या फार्मूला है? आर डॉट, और एक है आर थीटा डॉट। अच्छा, फिर आपने पढ़ा रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए आर, और ए थीटा ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ए आर की वैल्यू क्या थी? ए आर था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और ए थीटा की वैल्यू थी 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। ये दो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये देखें, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट इज कांस्टेंट। क्या गिवन है? आपसे कहा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। कहा गया एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन चीज़ों को हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा, एंगुलर वेलोसिटी को थीटा डॉट, और ये बराबर है सी। अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लिया जाए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव, तो बेटा डी थीटा डॉट डी टी डी अपॉन डी टी सी आ जाएगा। सी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0। थीटा डॉट को दोबारा डिफरेंशिएट किया, थीटा डबल डॉट कहलाएगा। इस थीटा डबल डॉट को आप क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। राइट, क्या कहोगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, कहा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट, प्रूव दैट ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आर, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ए थीटा। कहा जा रहा है प्रूव डैट ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ए थीटा प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अभी हम देखें, वी नो, हम जानते हैं ये ए थीटा क्या नाम देंगे हम? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या फार्मूला हमने बताया इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट का? 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, ये इसका फार्मूला है। ए थीटा ये 2 रहेगा, आर डॉट हमें नहीं पता, थीटा डॉट की वैल्यू हमें दी हुई थी सी के बराबर।
आर हमें नहीं पता, थीटा डबल डॉट हमने कैलकुलेट कर लिया था 0। तो बेटा ए थीटा बराबर हो जाएगा 2c r डॉट के बराबर होगा। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ए थीटा सी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट r डॉट ए थीटा कांस्टेंट इक्वल साइन को ख़त्म करेंगे, प्रोपोर्शनल r डॉट आ जाएगा। बट आपको बताया r डॉट दरअसल वी आर के बराबर है। बोलो r डॉट वी आर, बेटा ये बराबर है r डॉट के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए थीटा प्रोपोर्शनल है वी आर। वी आर का मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है। तो ये बात प्रूव हो गई। इस बात के मुताबिक ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। आई होप ये क्लियर है। ये जो फार्मूले हमने पढ़े हैं, कहा उन फार्मूलों की डेरिवेशन पूछी जाती है। पेपर में पूछी गई सवाल इस तरह से बना, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व ऑब्टेन रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पार्टिकल अलोंग द कर्व मूव कर रहा है, आपको ड्राइव करना है, रेडियल कंपोनेंट ड्राइव करना है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट आपको निकालना है वेलोसिटी का। जब वेलोसिटी का रेडियल ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकल आए, उसको डिफरेंशिएट करके यही रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट किसका मालूम करना है, आपको एक्सेलरेशन का मालूम करना है। तो इसके लिए हम करें क्या, सब लेट कर लिया जाए कि हमारे पास एक पॉइंट P है, एक पोल है, ये लाइन इनिशियल लाइन है। अब बेटा पार्टिकल मूव कर रहा है, अलोंग द कर्व मूव कर रहा है। पार्टिकल मूव करते हुए एक पॉइंट P पे पहुंचा, इसको मिला दिया जाएगा, ये R कहलाएगा। इस डायरेक्शन को रेडियल डायरेक्शन का नाम देते हैं। यहाँ एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। और इस एक और डायरेक्शन हम बना लें जो इसके ऊपर क्या हो बताइए, परपेंडिकुलर हो, इस R के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इस R के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर हो। ये जो लाइन है, इस डायरेक्शन को हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन का नाम देते हैं, जो R पे परपेंडिकुलर हो। अब ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल होगा किसके बराबर, 90 प्लस थीटा के बराबर होगा। इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं और ये बराबर होता है इन दोनों एंगल के सम के। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन को आर कैप का नाम देंगे और ये जो डायरेक्शन है ये एस कैप का नाम देंगे। पार्टिकल अलोंग द कर्व मूव कर रहा है, पार्टिकल अलोंग द कर्व मूव कर रहा है और मूव करते करते कहाँ पहुँच गया, पॉइंट P पे पहुँच गया। पोल से उसको मिला दिया गया, वो डिस्टेंस R के बराबर है। इस डायरेक्शन को रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, उसकी यूनिट वेक्टर को R कैप से शो किया गया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं, S कैप से शो किया। R कैप एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे हैं, S कैप जो वेक्टर है वो इनिशियल लाइन या एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा बना रहे हैं। 90 प्लस थीटा कैसे आया, ये ट्राइंगल है, ये बाहर वाला एंगल है जो हमेशा इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। परपेंडिकुलर है तो 90 इसके बराबर होगा। तो बेटा लेट कर लिया जाए, इस R को हम क्या सपोज करेंगे, 2 डायमेंशन में एक्स आई प्लस वाई जे सपोज कर सकते हैं। R मीन्स R cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा आई, Y मीन्स R sin थीटा J हो जाएगा। R कॉमन ले लिया जाए, यू गेट cos थीटा I प्लस ऑफ sin थीटा J आ जाएगा।
वेक्टर आर को आर से डिवाइड कर दिया जाए, कॉस थीटा आई साइन थीटा जे आ जाएगा, और वेक्टर को से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, आर कैप कॉस थीटा आई होगा, साइन थीटा जे लिखा जाएगा। इट इज़ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन, जो रेडियल डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर है। अच्छा, आर तो ये कैसे हासिल हुआ, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, मतलब आर जो है थीटा एंगल बना रहा था, उसका कॉस ले लिया गया और उसका साइन ले लिया गया। तो इसको देखते हुए हम एस कैप हासिल करें। एस कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जब ये लाइन हमने ड्रॉ की एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, एस कैप एक्स एक्सिस के साथ 90 प्लस थीटा, तो ये पढ़ा जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा π/2 प्लस थीटा आई आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा जे आ जाएगा। 90 में अगर एंगल ऐड सबट्रैक्ट हो रहा हो तो चेंज होता है, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में और साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, ये कन्वर्ट हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो ये माइनस पढ़ा जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा प्लस पढ़ा जाएगा। तो आपने आर कैप मालूम कर लिया और आपने मालूम कर लिया एस कैप मालूम कर लिया। अब मुझे वेलोसिटी के कंपोनेंट मालूम करने हैं। हम यहाँ पे तलाश करेंगे, क्या तलाश करेंगे, इस आर कैप का टाइम डेरिवेटिव और इस एस कैप का टाइम डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो कंसीडर किया जाए आर कैप हम ले लें कॉस थीटा आई प्लस ऑफ साइन थीटा जे, ये हमने ले लिया। अब इस आर कैप को हम क्या करेंगे बताइए, डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बेटा डी आर कैप डी टी आ जाएगा, d/dt पढ़ा जाएगा। यहाँ लिख पाएंगे हम कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये लिखेंगे, ये रहेगा dr/dt। इसको अप्लाई करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन थीटा में है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो अगर आप उसको डी थीटा बना लें, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, डी टी की जगह डी थीटा लिख दिया, अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो डी टी लिखा हुआ था, बैलेंस कर लेंगे, डी थीटा/dt से बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब ये बासानी तौर पर डिफरेंशिएट होगा, माइनस का साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और डी थीटा/dt को थीटा डॉट का नाम देंगे, dr/dt। हमने जो इससे पहले रिज़ल्ट निकाले थे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। और बेटा ये जो माइनस साइन थीटा आई है प्लस कॉस थीटा जे है, माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा जे एस कैप के बराबर है, तो ये एस कैप थीटा डॉट हम लिख पाएंगे dr/dt, ये थीटा डॉट एस कैप, ये हमें हासिल हो गया। ठीक है, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। हमने कहा आप क्या क्या मालूम करें, dr/dt मालूम कर लिया, अब ds/dt मालूम करते हैं। कंसीडर करेंगे आप, कंसीडर कर लें, किसको कंसीडर कर लें, एस कैप को कंसीडर कर लें। एस कैप की वैल्यू है माइनस का साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अगर आप प्रीवियस पेज में देखें तो एस कैप माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा जे, बिल्कुल। और इसका हमें टाइम डेरिवेटिव मालूम करना है, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी एस कैप अपॉन डी टी, d/dt बेटा ये आएगा माइनस का साइन थीटा आई आ जाएगा कॉस थीटा
जे हम रिप्लेस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये एक्सप्रेशन टाइम के साथ डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, आप टाइम थीटा के साथ डिफरेंशिएट हो सकता है, तो चलो थीटा के साथ ही कर लेते हैं डिफरेंशिएट। हमने टी को हटाकर क्या लिख दिया बताइए, थीटा लिख दिया। अब बैलेंस किससे किया जाएगा, बैलेंस करेंगे हम डी थीटा अपॉन डी टी से बैलेंस करेंगे। बेटा ये डी एस कैप ओवर डी टी आपको मिल गया। इसको जब अप्लाई करेंगे माइनस कॉस थीटा आई आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा जे लिखा जाएगा, और थीटा डी थीटा अपॉन डी टी को बेटा थीटा डॉट आप रिप्लेस कर देंगे, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, साइन थीटा जे और थीटा डॉट, ये रहा डी एस कैप अपॉन डी टी बाई इक्वेशन नंबर 1। ये वाला एक्सप्रेशन आप देखेंगे ये आर कैप के साथ है, आर कैप थीटा डॉट डी एस कैप अपॉन डी टी, और हम लिख पाएंगे डी एस कैप अपॉन डी टी माइनस थीटा डॉट आर कैप। इससे पहले इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 क्या ले, हमने इससे पहले कौन सा रिजल्ट मालूम किया बताइए, डी आर अपॉन डी टी थीटा डॉट एस कैप मालूम किया, और डी एस कैप अपॉन डी टी माइनस थीटा डॉट और एस कैप हमने मालूम कर लिया, माइनस थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट आर कैप, माइनस थीटा डॉट आर कैप। नाउ अब सब हमारा रिजल्ट आ गया। बेटा किसी भी वेक्टर को लिखना हो तो तरीका क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दे यूनिट वेक्टर से, सही, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर, या वेक्टर हमारे पास है आर मल्टीप्लाइड बाय आर कैप। क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी के कंपोनेंट मालूम करने, आर को वेलोसिटी मालूम करना है। बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा, डी अपॉन डी टी पढ़ा जाएगा, आर मल्टीप्लाइड बाय आर कैप। डी आर अपॉन डी टी नो डाउट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ टू टर्म है यू इंटू वी, पहले आर लिखेंगे, डी आर कैप अपॉन डी टी लिखा जाएगा, आर कैप आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी रिप्लेस करेंगे। ये जो रिज़ल्ट आपके पास है ये रिज़ल्ट बाय इक्वेशन नंबर 3 से है। डी आर कैप अपॉन डी टी हम पहले मालूम कर चुके हैं, ये है थीटा डॉट एस कैप, बोलो क्या है, थीटा डॉट एस कैप। तो बेटा यहाँ पर ये वाला आ रहेगा थीटा डॉट एस कैप आ गया, ये आर कैप रहा, इसे हम नाम देंगे आर डॉट का नाम देंगे, और ये किसके बराबर आ गई, वेलोसिटी के इक्वल आ गई। और इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी बराबर है, अरेंज कर लें, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट एस कैप। कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विथ वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट आर कैप, वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट एस कैप, तो डैट इम्प्लाइज वी आर, बेटा ये मिल जाएगा आर डॉट वी थीटा, ये मिल जाएगा आर थीटा डॉट वी आर का मतलब क्या मिला आपको, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या मिलेगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वी होप ये क्लियर है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, वेलोसिटी मिल गई। इस वेलोसिटी को बेटा फर्दर डिफरेंशिएट कर ले, यू गेट एक्सेलरेशन। इसको अगर फर्दर डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हमारे पास मौजूद हैं,
आर डॉट आर कैप आर थीटा डॉट एस कैप। इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को बड़ा तवज्जो से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा, डी अपॉन डी टी आ जाएगा, आर डॉट आर कैप आर थीटा डॉट एस कैप। डी वी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमारे पास बेटा टू टर्म आ गई, डी अपॉन डी टी आर थीटा डॉट एस कैप हो गया। अब यहाँ यून टू वी, पहले आर कैप डी आर कैप अपॉन डी टी प्लस ऑफ आर कैप डी आर डॉट अपॉन डी टी, तो प्लस साइन के साथ। अब इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आर थीटा डॉट अपनी जगह रहेगा, डी आर कैप डी एस कैप अपॉन डी टी, आर एस कैप अपनी जगह रहेगा, डी थीटा डॉट डी टी प्लस जो है वो थीटा डॉट एस कैप अपनी जगह रहेगा, डी आर अपॉन डी टी। ये दो रिज़ल्ट हमारे पास हैं जिनके लिए हमने काम किया। बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का नाम दिया है ना, इनको हमने नाम दिया 3 और 4 का। तो होगा क्या बेटा, ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, ये आर डॉट रहा, डी आर कैप अपॉन डी टी, डी आर कैप अपॉन डी टी, थीटा डॉट एस कैप मिल गया, आर कैप रहा, आर डॉट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर डबल डॉट मिल जाएगा, आर थीटा डॉट रहा, माइनस का डी एस, इसका रिजल्ट आया माइनस थीटा डॉट आर कैप है ना, इसका रिजल्ट आया थीटा डॉट आर कैप के साथ। बेटा ये रहा आर एस कैप थीटा डबल डॉट थीटा डॉट एस कैप, और ये रिज़ल्ट आ गया आर डॉट के साथ। अरेंज कर लें। एक्सेलरेशन हमारे पास है, जो यूनिट वेक्टर है वो बाद में लिखें, आर डॉट थीटा डॉट एस कैप लिखेंगे, आर डबल डॉट आर कैप ये लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये आ गया आर थीटा डॉट मीन्स थीटा डॉट का होल स्क्वायर, आर कैप हो गया। ये रहा आर थीटा डबल डॉट एस कैप आ गया, और आर डॉट थीटा डॉट एस कैप आपको मिल जाएगा। अब होगा क्या, ये वाला एस कैप, ये वाला एस कैप और ये वाला एस कैप, इन तीनों में आपके पास इन तीनों का भी ना करें, बाकी आर कैप को देखें, आर कैप, तो हम आर कैप कॉमन ले लेते, ये बचेगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर हम इन तीनों में से एस कैप कॉमन ले लें, आर थीटा डॉट आर थीटा डबल डॉट, आर थीटा डॉट टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस ऑफ आर थीटा डबल डॉट आ जाएगा। सही बेटा, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं, वेक्टर ए ये बराबर है रेडियल कंपोनेंट आर कैप थीटा एस कैप, तो देयरफॉर ए आर की वैल्यू मिल गई आपको, आर डबल डॉट आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ए थीटा की वैल्यू मिल गई 2r डॉट थीटा डॉट आर थीटा डबल डॉट। ए आर को हम नाम देंगे किसका, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और इसको नाम देंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। बेटा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसको टॉपिक आज पढ़ा है आपने, इसको 1 से 2 मरतबा देखें तो इंशाल्लाह जो है वो आप अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।